हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के एंगल यानी कोण नामक ये जो टॉपिक है इसको जानेंगे और इसको पूरी अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं और इनके मिलने से जो स्थिति, इनके बीच जो स्थिति बनती है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं और इनके मिलने से जो इनके बीच की स्थिति बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। तो ये स्थिति इधर से भी बन सकती है और ये इधर से भी बन सकती है। तो ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो इसे कौन सा कोण कहेंगे, इसे कौन सा कोण कहेंगे, या इसे कौन सा एंगल, इसे कौन सा एंगल कहेंगे, इसे हम अभी देखेंगे आगे चल के। पर अभी यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कोण किसे कहते हैं। तो दो रेखाओं के मिलने से जो इनके बीच जो परस्पर स्थिति बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब कोण या एंगल को मापने के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज की जाती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यूज किया जाता है रेडियन। ये कोण मापने की सबसे बड़ी यूनिट है, रेडियन। उसके बाद क्या होता है, डिग्री। इसको हम लोग हिंदी में अंश भी बोलते हैं, अंश। और तीसरा क्या है, मिनट। और चौथा क्या है, सेकंड। तो एंगल को मापने के लिए हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, रेडियन। उसके बाद डिग्री, जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं। उसके इससे छोटा क्या होता है, मिनट। और इससे छोटा क्या होता है, सेकंड। आप लोग यहाँ पे जान जाइए कि एक रेडियन में कितने अंश। एक रेडियन में 557.30 अंश। एक रेडियन में इतने अंश होते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट। एक मिनट में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, सेकंड। तो आपको पता है रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड, ये क्या है, कोण यानी एंगल मापने के मेजरिंग यूनिट्स हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे जान जाइए कि अगर सेकंड को हम डबल डॉट से दिखाते हैं और मिनट को सिंगल डॉट से दिखाते हैं, ये एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे हम लिखें 80 अंश और 60 50 मिनट और 30 सेकेंड। एग्ज़ाम में आपको ऐसे दे देता है कि ये बताइए क्या है। तो यहाँ पे क्या है, 80 अंश है या 80 डिग्री है। 50 यहाँ पे क्या है, मिनट है। और 30 यहाँ पे क्या है, सेकेंड है। तो सेकेंड को डबल कॉमा से दिखाते हैं, मिनट को सिंगल कॉमा से दिखाते हैं, और डिग्री या अंश को यहाँ पे जीरो, स्मॉल जीरो की तरह दिखाते हैं। ये क्या है, अंश का सिंबल है, ये मिनट का है, ये सेकंड का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं कि एंगल यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है, सबसे पहला कोण हम लोग देखते हैं क्या, समकोण। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री हो। जब किसी कोण का मान जब 90 डिग्री या 90 अंश का जो कोण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। से जिस कोण का मान 90 डिग्री होगा, या कह लीजिए कि 90 अंश का जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं या
सम कोण बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, न्यून कोण। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री या 90 अंश से कम का जो कोण होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, ये सब क्या है, 90 अंश से कम है, तो इसका ये कौन सा कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अधिक कोण। नेक्स्ट हमारा क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, वह कोण जो 180 से अधिक और 90 डिग्री से कम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जैसे ये मान लीजिए क्या है, 120 अंश, तो ये कोण क्या है, हमारा अधिक कोण है। सॉरी, ये इधर से बनेगा, ये इधर से बनेगा, ये क्या है, 180। ये 120 डिग्री का जो कोण है ये क्या बनेगा, अधिक कोण कहलाएगा। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसी को हम बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या है, सरल कोण। सरल कोण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसका मान क्या हो, 180 अंश हो, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बृहद कोण। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम, 360 से कम, वह कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये जो कोणों के प्रकार थे, 5 प्रकार के ये हमारे एंगल यानी कोण होते हैं। अब देखते हैं 3 जो है कुछ 3 जो है हमारे पास 3 हमारे पास ऐसे कोण हैं जो क्या है कि दो कोणों के आपसी संबंध को दर्शाते हैं। कुछ 3 प्रकार के ऐसे कोण हैं हमारे पास जो 2 कोण होते हैं, जो 2 प्रकार के कोण होते हैं, उनके बीच के आपसी संबंध से मिलकर वो कोण बने होते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल। तो ये एंगल कितने कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले देखते हैं क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो ऐसे कोण, 2 कोण जिनका प्लस करने पर या जिनको जोड़ने पर उसका मान 90 डिग्री हो। ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर उनका मान कितना आए, 90 डिग्री आए, 90 अंश आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए 30 डिग्री है और ये क्या है, 70 डिग्री। तो ये क्या है, 60 डिग्री है और ये क्या है, 30 डिग्री। तो इनको आप अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसी को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे 2 कोण जिनको प्लस करने पर 90 अंश आए, 90 डिग्री आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे दोनों कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। दो ऐसे समीपवर्ती कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री का जो है अंश प्राप्त हो, कोण प्राप्त हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब कि 2 ऐसे कोण, 2 समीपवर्ती ऐसे कोण, जैसे ये क्या है, ये हमारा हो गया 160 और ये क्या हो गया हमारा ये क्या हो गया 20। तो ये दोनों समीपवर्ती कोण एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ऐसे 2 कोण जिनको प्लस करने पर 180 अंश आए, ऐसे 2 कोण जिनको प्लस करने पर जोड़ने पर 180 अंश आए, इन्हीं दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या देखते हैं, एडजेसेंट, समीपवर्ती कोण यानी एडजेसेंट एंगल। अब हमारा लास्ट जो है वो कौन सा है, एडजेसेंट एंगल, समीपवर्ती कोण। समीपवर्ती कोण, समीपवर्ती कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। जैसे कि कोई एक रेखा है और इसके इधर और इसके इधर, मान लीजिए क्या है, ये क्या है 170 है और ये क्या है 10 है। तो एक रेखा के अगल बगल जो कोण होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं।
को हम लोग क्या बोलते हैं, समीपवर्ती कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। एक बार आपको फिर बता दें, एक रेखा के दो समीपवर्ती जो एंगल होते हैं, समीपवर्ती जो कोण होते हैं, एक रेखा के समीपवर्ती जो कोण होते हैं अगल बगल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीपवर्ती कोण या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है 150 है और ये क्या है 30 है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, समीपवर्ती कोण बोलेंगे। तो ये इतने प्रकार का ये जो है कोण हमारा टॉपिक था, कोण के बारे में इतना ही सब कुछ है। तो आई होप आपको अगर समझ में आया होगा। आप नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप ज़रूर 2 बार वीडियो को फिर से रिवाइज़ करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंगल टॉपिक को हमने अच्छे से क्लियर किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।